नमस्कार बच्चों। और आज 9वीं कक्षा का एक पाठ लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। कबीर की साखियाँ। कबीर की साखियाँ पढ़ने से पहले हम उनके जीवन के बारे में, उनके बारे में परिचित हो जाएं। कबीर के जन्म और मृत्यु के बारे में अनेक किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। कहा जाता है कि सन 1398 में काशी में उनका जन्म हुआ और सन 1518 के आसपास मगहर में देहांत। कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं पाई थी, परंतु सत्संग, पर्यटन तथा अनुभव से उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। भक्तिकालीन निर्गुण संत परंपरा के प्रमुख कवि कबीर की रचनाएं मुख्यतः कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है, किंतु कबीर पंथ में उनकी रचनाओं का संग्रह बीजक ही प्रमाणित माना जाता है। कुछ रचनाएं गुरु ग्रंथ साहब में भी संकलित हैं। कबीर अत्यंत उदार, निर्भय, सद्गृहस्थ संत थे। राम और रहीम की एकता में विश्वास रखने वाले कबीर ने ईश्वर के नाम पर चलने वाले हर तरह के पाखंड, भेदभाव और कर्मकांड का खंडन किया। उन्होंने अपने काव्य में धार्मिक और सामाजिक भेदभाव से मुक्त मनुष्य की कल्पना की है। ईश्वर प्रेम, ज्ञान और वैराग्य, गुरु भक्ति, सत्संग और साधु महिमा के साथ आत्मबोध और जगत बोध की अभिव्यक्ति उनके काव्य में हुई है। कबीर की भाषा की सहजता ही उनकी काव्यात्मकता की शक्ति है। जन भाषा के निकट होने के कारण उनकी काव्य भाषा में दार्शनिक चिंतन को सरल ढंग से प्रस्तुत किया गया है। कबीर की साखियों में प्रेम का महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा, बाह्य आडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख है। तो आज हम सबसे पहले पहली साखी को पढ़ेंगे। बच्चों, कबीरदास जी की साखियां पढ़ने से पहले हम ये जानेंगे साखी होती क्या है। साखी शब्द का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह मूल शब्द साक्षिक पर, साक्ष्य का अपभ्रंशित रूप है। यह ज्ञान प्रत्यक्ष अर्थात अनुभव पर आधारित है। प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने वाले कबीर का अनुभव क्षेत्र काफी विस्तृत है। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी, पंजाबी आदि भाषाओं के शब्दों का खुलकर प्रयोग हुआ है। मान सरोवर सुभर जल, हंसा केल कराहे, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़े अनंत न जाहे। मानसरोवर यानी मानसरोवर नाम की एक झील है जो कैलाश पर्वत पर है। उसके अंदर का जो जल है वो जल बहुत ही पवित्र माना जाता है। अर्थात मन रूपी सरोवर के अंदर हंस रूपी आत्मा विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाएं कर रही है, खेल रही है, और उसको जब इस सरोवर के अंदर मुक्ति के, परमात्मा से मिलने के सारे रास्ते, सारे ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और हंस को जब इसके अंदर मोती प्राप्त हो जाता है, तो ये दोनों ही चीजें उड़कर यानी कहीं और क्यों जाएंगी, क्यों भटकेंगी, वो नहीं जाएंगी। कबीरदास जी की दूसरी साखी। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। इस दोहे में कबीरदास जी ने दो भक्तों की बात की है कि जब प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, कबीरदास जी कहते हैं कि जब प्रेमी को, जो भक्त है, ईश्वर प्रेमी है, जो परमात्मा का प्रेमी है, भक्त है, वो उसको जब मैं ढूंढने के लिए निकला तो प्रेमी मिले न कोई, मुझे कहीं भी सच्चा ईश्वर भक्त प्राप्त नहीं हुआ, नहीं मिला। प्रेमी को प्रेमी मिले अर्थात अगर प्रेमी को, एक भक्त को दूसरे सच्चा भक्त मिल जाता है तो सब विष अमृत होए,
सभी बुराइयां जो विष के समान है वो सब अमृत में बदल जाती हैं, अर्थात ज्ञान में बदल जाती हैं। सभी पाप बुराइयां सब पुण्य और ज्ञान में परिवर्तित हो जाती हैं। कबीरदास जी की तीसरी साखी है, हस्ती चढ़िया ज्ञान को सहज दुलीचा डार, स्वान रूप संसार है फूकन दे झक मारे। कबीरदास जी कहते हैं यहाँ पर कि जो लोग ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं, जो परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं, वो हस्ती के समान है, अर्थात हाथी के समान है। सहज दुलीचा डार, सहज का है अर्थ स्वाभाविक, वो स्वाभाविक रूप से अपना आवरण लेकर स्वाभाविक रूप से व्यवहार करते हैं। स्वान रूप संसार है, और ये जो संसार है वो कुत्तों के समान है, जो बेवजह भौंकता रहता है। जब हाथी रास्ते से चलता है तो कुत्ते भौंकते हैं, पर हाथी की चाल पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी तरह से जो लोग ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए लोग चाहे कुछ भी कहते रहें, लेकिन जो ज्ञान प्राप्त कर लेता है और ज्ञानी होता है वो स्वाभाविक सहज व्यवहार करता है, और लोग जितना भी उसके बारे में कुछ कहते हैं तो वो उन पर ध्यान नहीं देता। भूकन दे झक मारे, अर्थात लोग कह कह के थक जाते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे हाथी को देखकर कुत्ते भौंक भौंक के थक जाते हैं और अपना समय बर्बाद करते हैं। कबीरदास जी की अगली साखी है, पखा पखी के कार ने सब जग राहा भुलान, निरपख होय के हरि भजय सोई संत सुजान। पखा पखी का अर्थ होता है पक्ष विपक्ष, तर्क वितर्क। हम किसी का फेवर करते हैं, किसी का फेवर नहीं करते, तो उसको कहते हैं पखा पखी, अर्थात पक्ष विपक्ष। तो इस साखी में कबीरदास जी ने हमें एक दूसरे से तुलना करने की भावना को त्यागने का संदेश दिया है। उनके अनुसार हम प्रभु भक्ति के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब हम बिना किसी तर्क के निष्पक्ष होकर प्रभु की भक्ति करते हैं। उनके अनुसार समाज में चारों तरफ केवल भेदभाव ही व्याप्त है। एक व्यक्ति दूसरे को छोटा या नीचा समझता है या उसके धर्म को अपने धर्म से खराब समझता है। इसी वजह से एक सच्चे मन में प्रभु की भक्ति नहीं कर पा रहे हैं, और इसी कारण हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो रही है। कवि कहते हैं कि जो भक्त प्रभु भक्ति के लिए इन भेदभाव के ऊपर उठकर निष्पक्ष मन से भक्ति करता है, यानी सबको समान दृष्टि से देखता है, वही सच्चे अर्थों में संत ज्ञानी है, और तभी हमारा मानव जात का कल्याण हो सकता है। कबीरदास जी अगली साखी में कहते हैं, हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जह दुहू के निकट न जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि हिंदू मुआ, हिंदू तो राम राम कह के मर गया, मुसलमान खुदाए, और मुसलमान खुदा अल्लाह का नाम ले लेके मर गया। कहे कबीर सो जीवता, कबीरदास जी कहते हैं कि जो इस बाह्य दिखावे से, आडंबरों से दूर रहता है वही जीवित रहता है। जो सच्चे दिल से, सच्चे हृदय से प्रभु को याद करता है, मानवता का कल्याण करता है, वही जीवित रहता है। कहे कबीर सो जीवता जय देव दोहू के निकट न जाए। जो दोनों के बिल्कुल निकट नहीं जाता, जो न राम के पक्ष में न खुदा के पक्ष में बात करता, वो भगवान को नहीं बांटता, वो व्यक्ति जो मानव का कल्याण करता है वो हमेशा जीवित रहता है, अर्थात उसका ही जीवन सार्थक है। जो सच्चे हृदय से प्रभु का नाम लेता है, जो राम और रहीम के पक्ष विपक्ष में नहीं पड़ता। कबीरदास जी की अगली साखी है, काबा फिर काशी भया राम ही भया रही, मोट चून मैदा भया बैठ कबीरा जी।
कबीरदास जी कहते हैं काबा मुसलमानों का तीर्थ स्थल है और काशी जो है वो हिंदुओं का तीर्थ स्थल है, जो बनारस में काशी के नाम से प्रसिद्ध है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर कि जो कावा फिर काशी भया, राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया, बैठ कबीरा जी। इस दोहे में वो हिंदू मुसलमान के आपसी भेदभाव को नष्ट करने का संदेश देते हैं। उनका मानना है कि अगर कोई हिंदू या मुसलमान आपसी भेदभाव को छोड़कर निष्पक्ष होकर प्रभु भक्ति में लीन हो जाए तो उन्हें मंदिर मस्जिद एक समान लगने लगेगी। फिर उन्हें राम रहीम दोनों एक ही ईश्वर के रूप लगेंगे, उनमें कोई अंतर नहीं होगा। और इस प्रकार तब हिंदू और मुसलमानों को मस्जिद तथा मंदिर भी पवित्र लगने लगेंगे। जैसे जब तक गेहूं को पीसा नहीं जाता तो खाने योग्य नहीं होता, लेकिन जैसे ही गेहूं को पीस दिया जाता है तो आटा या मैदे की तरह महीन हो जाता है और वह आसानी से खाने योग्य बन जाता है। ठीक उसी तरह से जब तक हमारे मन में एक दूसरे के प्रति भेदभाव रहेगा, हमें दूसरों के धर्म में बुराइयां दिखती रहेंगी। लेकिन जैसे ही हम निष्पक्ष हो जाएंगे, हमें सभी धर्मों में अपने प्रभु ही नजर आएंगे, उनकी ही संदेश नजर आएगा। तो कबीरदास जी इस जगह पर कहते हैं कि काबा फिर काशी भया, यानी काबा फिर लो, काशी भी चले जाओ भाई, लेकिन राम ही भया रहीम, राम ही तो रहीम है। मोट चून मैदा भया, यानी जिस तरह से मोटे चून को ही तो मैदा बना दिया जाता है, यानी मोटा चून यानी जो अनाज है उसे ही पीस कर आटा और मैदा बना दिया जाता है। बैठ कबीरा जी, कबीरदास जी कहते हैं मुझे तो पता है कि ये खाने योग्य है, तो मैं तो बैठकर सिर्फ जीमता हूँ, अर्थात भोजन करता हूँ। कबीरदास जी अगली साखी में कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया, जय करनी ऊंच न होए, सुभरन कलश सुरा भरा, साधु निंदा सोई। अर्थात कबीरदास जी का कहना है कि मनुष्य को बुरे कर्मों से बचना चाहिए। उनके अनुसार कोई व्यक्ति अपने कुल से नहीं, अपने कर्मों से पहचाना जाता है। तो कबीरदास जी कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया, ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता। जय करनी ऊंच न होए, यदि उसकी करनी कर्म जो है वो ऊंची ना हो। सुबरन यानी गोल्ड, सोना, कलश यानी कि सोने के कलश में सुरा भरा, सुरा का अर्थ होता है शराब, कि शराब भर दी जाए तब भी साधु निंदा सोई, जो सज्जन पुरुष है, साधु हैं, वो सभी उसकी निंदा करेंगे। कबीरदास जी का पहले शब्द में उन्होंने कहा है, जहां एक ओर उस समय समाज में चल रहे विभिन्न आडंबरों का विरोध किया है, वहीं दूसरी ओर ईश्वर को खोजने का सही रास्ता भी दिखाया है। उनका मानना है कि ईश्वर मंदिर मस्जिद में नहीं, हमारे खुद के हृदय में अंदर बसे हुए हैं। तो सबसे पहला शब्द, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना कावे कैलाश में, ना तो कौने क्रिया कर्म में, नहीं योग वैराग में, खोजी होए तो तुरते मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भई साधो, सब श्वासों की श्वास में। कबीरदास जी कहते हैं कि मोको अर्थात मुझे, प्रभु कहते हैं मुझे कहाँ ढूंढे बंदे, बंदे मतलब भक्त। तो हे भक्तों, मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो? मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास ही हूँ। ईश्वर कहते हैं कि मैं तो तेरे पास ही हूँ, मुझे कहाँ कहाँ ढूंढ रहे हो। ना मैं देवल, देवल का अर्थ होता है मंदिर, ना मैं मस्जिद अर्थात ना ही मैं मंदिर में हूं और ना ही मैं मस्जिद में हूं, ना ही काबे में यानी मुसलमानों का तीर्थ स्थल, ना ही मैं वहां हूं
और ना ही मैं कैलाश में हूँ, कैलाश पर्वत पे हूँ, अर्थात हिंदुओं के तीर्थ स्थल पर हूँ। ना तो कोने क्रियाक्रम में, ना ही मैं, कोने का मतलब है किसी प्रकार, क्रियाक्रम का मतलब यहाँ पर है आडंबर, जैसे पूजा पाठ है, व्रत हैं, और भी तरह तरह के लोग आडंबर करते हैं कि इससे प्रभु प्राप्त हो जाएगा, इससे प्रभु प्राप्त हो जाएंगे, है ना। तो इस तरह के आडंबरों को उन्होंने क्रियाक्रम कहा है कि ना तो कोने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में। लोग अपनी जिम्मेदारियां छोड़कर योग ले लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं, वैराग में चले जाते हैं कि हमने तो प्रभु को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ना ही प्रभु के किसी क्रियाक्रम में है, किसी आडंबर में है, और ना ही किसी योग में या वैराग में है। खोजी होए तो तुरते मिले हो। अगर आप सच्चे हृदय से खोजना चाहते हो तो प्रभु कहते हैं मैं तो तुरंत मिल जाता हूँ। खोजी होए, अगर सच में हृदय से आप खोजना चाहते हो तो मैं तुरते मिले हूँ, तुरंत मिल जाता हूँ। पल भर की तलाश में, यानी बस पल भर की तलाश होती है और मैं प्राप्त हो जाता हूँ। कहे कबीर सुनो भई साधो। कबीरदास जी कहते हैं हे सज्जन पुरुषों, हे साधो, हे सज्जन पुरुषों, आप मेरी बात सुनो। ईश्वर जो है वो हर जगह विद्यमान है, हर जगह है, सब श्वासों की श्वास में, वो तो सबकी सांसों में विराजमान है, आपके अंदर ही है ईश्वर। तो उन्हें हम इन आडंबरों के चक्कर में नहीं पड़ना है। हमें ना ही देवल, ना ही मस्जिद में, ना ही मंदिर में ढूंढना है। हम सच्चे हृदय से प्रभु को याद करें, क्योंकि वह हर एक के अंदर उनकी सांसों में बसे हुए हैं। और इसी के साथ आज कबीरदास जी के शब्द और दोहे यानी साखियां जो आपको समझाई हैं वो समाप्त हैं। हम फिर अगली बार आपसे मिलेंगे। जय हिंद।